की स्कूल में चले जाना, तेरे जीवन का कल्याण और उद्धार हो जाएगा। हमने उन छुट्टियों को कहां लगाया? कहां लगाया? वहीं जहां राग की संपदा विद्यमान थी। इसीलिए गंगानगर वालों 1.5 महीने के बाद लौट के आया हूं। और याद में रखिएगा कि मन के तमस को मिटा करके महावीर के ज्ञान में अवलावित करने के लिए अपनी जिंदगी को तैयार करना, क्योंकि मन का तमस मिटेगा तभी तुम्हारे मन के अंदर जो है पुण्य प्राप्ति का अनुराग पैदा होगा। और अगर तुम्हारे मन का तमस नहीं मिटेगा तो मन में यही विचार पैदा होगा, महाराज ने कहा सुबह 4 बजे जो है चातुर्मास निष्ठापन होगा, 4 बजे कौन उठेगा? जो इंसान होगा वो ही उठेगा। महाराज ने कहा भैया 3 दिन जो है यहाँ पर जो है विशेष अनुष्ठान होगा। महाराज क्या बता रहे हो आप? हमसे तो ये सब नहीं होने वाला है, हम तो जो है खा पी करके सोने वाले हैं। याद में रखना, जो सोने वाला है वह पाने वाला नहीं है, और जो पाने वाला है वह सो करके भी जागने वाला है। इसीलिए जागने के दिन है, सोने के दिन नहीं। काय के दिन? इसीलिए जो है जो 2 पैर से 4 पैर के बनना चाहते हो वो 7 बजे तक सोना। कितने बजे तक? और जो 2 पैर से दिव्य शरीर प्राप्त करना चाहते हैं वह 3 बजे उठना, क्योंकि 3 बजे उठोगे जब ही तो 4 बजे यहाँ पहुंचोगे। इसीलिए तुम्हारे जीवन के आनंद का कारण बन जाना चाहिए महावीर जन्मोत्सव। नहीं, अभी तो मंदिर को देख करके ऐसा लग रहा जैसे जो है महावीर निर्वाण महोत्सव नहीं। अरे याद में रखना कि अभी तक तो जो है ये मंदिर, ये संत निवास जो है जगमगा उठना चाहिए थे। याद में रखना कि अभी एक भजन गाया जा रहा था रास्ते में, ये चमक ये दमक सब कुछ किससे है? उनसे। तो तुमने कहां चमक दमक कर रखी है? अपने घर पर। याद में रखिएगा कि सबसे पहले जो है जिनालय जो है अभी तक लोगों के मनों के अंदर जो है उमंग पैदा होना चाहिए थी। याद में रखना कि जो कुछ बनेगा नहीं, अरे भगवान के चरणों में जो कुछ करेंगे उतना ही कम कहलाएगा। अभी मैं कल असोड़ा हाउस में था, मंदिर के सामने जो बिल्डिंग थी वो जगमगा उठी, लेकिन भगवान का मंदिर सूना का सूना। याद में रखिएगा कि तीर्थंकर के समोसरण को निर्मित करने के लिए हल्की क्वालिटी का माल सौधर्मेंद्र नहीं लगाता है। तीर्थंकर के निर्वाण को मनाने के लिए, तीर्थंकर के जन्म को मनाने के लिए, तीर्थंकर के केवल ज्ञान को मनाने के लिए वह एक ऐसी वस्तु लगाता है जो संसार में कहीं किसी के पास प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए मैंने जब महावीर कथा के दरमियान मैंने कहा था महावीर जयंती भवन में कि जब सौधर्म इंद्र भगवान के जन्म कल्याणक पर, गर्भ कल्याणक पर रत्न बरसाता है, तो कौन से रत्न? कौन से? गजसुंडा। कौन से? गजसुंडा का मतलब क्या है? गज की सूंड के जैसे, जैसे गज की सूंड बड़ी है ऐसे बड़े बड़े रत्न बरसाता है। और हम कौन से रत्न बरसाते हैं? हम कौन से रत्न बरसाते हैं? मंत्री जी कौन से रत्न बरसाते हैं? हाँ,
कुछ नहीं जाएगा, रत्न बरसाने में केवल एक गाड़ी को निकालना पड़ेगा। जो 20 लाख रुपए की गाड़ी है, उस 20 लाख रुपए की गाड़ी में से केवल 10% का खर्चा करना पड़ेगा रत्नाने में। गज सुंडा नहीं आएंगे, लेकिन बाकी मुंडा तो आएंगे। याद में रखिएगा कि कल से जो है जब धन लक्ष्मी उत्सव प्रारंभ हो रहा है, तो आज जो है 12 घंटे के अंदर इस मंदिर और संत निवास की काया बदलना चाहिए। क्या बदलना चाहिए? क्योंकि लगना चाहिए कि महावीर जन्मोत्सव आया है। नो लेकिन, नो किंतु, नो परंतु। क्योंकि जब मन के अंदर उमंग होती है तो सारे काम श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर होते हैं, और जब मन के अंदर उमंग नहीं होती है, क्योंकि देने वालों की इस दुनिया में कमी, जितने लेने के हाथ नहीं है उससे ज्यादा देने वालों के हाथ है। याद में रखना, प्रभु के नाम से जिसके पास पहुंच जाओ वह कहता है प्रभु की सेवा का अवसर मिला है, मैं दिल खोल करके करूंगा। इसीलिए याद में रखिएगा कि जो हमारे सामने परिलक्षण आया है, याद में रखना तुम सबरी नहीं हो और ना ही चंदन वाला हो, क्योंकि चंदन वाला के पास में उबले हुए उड़द थे, लेकिन सबरी के पास में प्रेम था। और इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि आज भक्ति का कहीं पर उदाहरण दिया जाता है तो वह शबरी का उदाहरण दिया जाता है, क्योंकि वह रोज फूल चुगती है, रोज बिछाती है। किसके इंतजार में? किसके इंतजार में? राम आए कब? 14 साल बाद उसने फूल कब बिछाए? उनके आने के बाद, 14 साल से इंतजार कर रही थी कि राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। और जिस दिन राम आए, राम को पहचान ना सकी। राम जब चलने लगे, फूलों के ऊपर तो पैर पकड़ लिए सबरी ने, आप इसके ऊपर पैर नहीं रख सकते। बोले क्यों? बोले इस पर तो केवल अधिकार राम का है, वह मेरे स्वामी आएंगे तभी इन फूलों का स्पर्श होगा, उनके चरणों का। वही व्यक्ति तो लक्ष्मण ने कहा, भाई जरा नजर उठा के तो देख, राम स्वयं चल करके तेरे दरवाजे पर खड़े हैं। भाव विलय होठी सबरी। वैदिक परंपरा में कहा जाता है कि राम के चरण 3 बार धुलाए गए। एक बार जब जनक की पुत्री का विवाह राम के साथ किया गया तो सोने के पात्र में राम के चरणों का प्रक्षालन किया गया। दूसरी बार जब वह 14 वर्ष के वनवास पर जा रहे थे तो केवट ने उनके चरणों का प्रक्षाल किया। याद में रखना, वहां सोने का पात्र था, यहां लोहे का पात्र था। लेकिन जब समय आया, जब तीसरी बार उनके चरण धुलाए गए, ना सोने का पात्र था, ना जो एक लोहे का पात्र था। रसबरी ने अपने कर पात्र को आंखों के नीर से राम के चरणों का प्रक्षालन किया। एक एक नौत आंखों से टपकने वाला आंसू आंसू ना बन करके मोती का रूप बन गया, क्योंकि सबरी के मन में प्रेम इतना अगाध था कि आंखें बोलो छलक आई। तो आज उदाहरण भक्ति में इसीलिए सबरी का दिया जाता है, क्योंकि उसने नैनों के पात्र, अपने हाथों के करपात्र को पात्र बना करके अपने नैनों के जल से राम के चरणों का प्रक्षालन किया। तो याद में रखिएगा कि आज वह नाम अमर हो गया। किस लिए? किस लिए? दिखावे के लिए उसने चरणों का प्रक्षालन नहीं किया, इंतजार किया। तो गंगानगर वालों, तुमने मेरा इंतजार कितना किया?
बोलो रोज किया क्या बिछा के? महाराज बिछाना क्या है, हम तो अपना चद्दर ओढ़ के आराम से सोए। आ ही रहे हो तो आ ही जाओ, नहीं तो जो है नहीं आओगे तो दीपावली पे तो कौन बोला आना ही पड़ेगा। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं था। याद में रखिएगा, चातुर्मास कलश तुम्हारा है। क्या? चातुर्मास कलश तुम्हारा है और परिधि मेरी 35 किलोमीटर की है। वो समझ में आ रही मेरी बात? कितने बीज सड़े हैं अपने मन से पूछना, कितने बीज अंकुरित हुए हैं, क्योंकि जो अंकुरित हुए हैं वो यहां हैं, जो अंकुरित हुए हैं वह यहां हैं, जो सड़ गए हैं वो वहां हैं। कहां कहां? जय लक्ष्मी मैया तू जल्दी आइया। तो लक्ष्मी कह रही भक्त तेरे जैसे निकट्टू के पास कौन जाएगा? लक्ष्मी कहती है कि तेरे जैसे निकट्टू के पास नहीं आने वाली मैं। तू सुबह से अगरबत्ती लगा करके बैठा है, मैं तेरे पास नहीं आने वाली, मैं तो उनके पास जाऊंगी जो श्री चरणों में अपना शीश झुका करके बैठे हैं, क्योंकि मैं तो दासी उनकी हूं, तुम्हारी नहीं। लक्ष्मी किसकी दासी है? भगवान जिनेंद्र की चंचरिका है, गुरु के चरणों की चंचरिका है। इसलिए मैंने एक दिन कहानी कही थी कि स्वर्ग में बहुमूल्य चीजों का बंटवारा हो रहा था, तो नंबर आया लक्ष्मी के बंटवारे का कि लक्ष्मी किसको दी जाए। तो सौधर्मेंद्र ने कहा कि सबसे अधिक जो पुण्यशाली है उसे ये लक्ष्मी दी जाना चाहिए। बोले सबसे ज्यादा पुण्यशाली कौन है? बोले इस पृथ्वी पर सबसे अधिक कोई पुण्यशाली है तो दिगंबर मुनि पुण्यशाली है, ये लक्ष्मी उन्हें दी जाना चाहिए। सौधर्मेंद्र पहुंचा लक्ष्मी लेकर के, तो महाराज ने कहा जिसे छोड़ के मैं महाराज बनाऊं तो फिर लिया चपक। महाराज ने लेने से इनकार कर दिया। तो फिर सौधर्मेंद्र ने सोचा अब ये लक्ष्मी किसको दी जाए, तो फिर निर्णय निकल करके आया जो इन चरणों की सेवा भक्ति करते हैं ये लक्ष्मी उन्हें दी जाना चाहिए। धर्मात्मा समझ करके लक्ष्मी तुम्हारे पास आई थी, और जो लोग धर्मात्मा समझ करके जिनके पास लक्ष्मी आई वह लक्ष्मी के पीछे पागल हो जाते हैं। तो लक्ष्मी कहती अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। इसलिए आचार्यों ने कहा अनीति और अन्याय से आई हुई लक्ष्मी 10 साल तक रहती है, 11वें साल में नष्ट हो जाती है। इसलिए कई लोगों के व्यापार चलते चलते बोलो बिल्कुल ऐसे ठप होते हैं कि वह जो है फिर घूमते हैं महाराज के पास, महाराज कोई अगरबत्ती दे दो, कोई नारियल दे दो, कोई ये दे दो, कोई वो दे दो। और जब तुम्हारे ऊपर वर्षा हो रही थी तो महाराज तुम जाओ, अब तुम्हारा क्या काम है, अब तो जो है हमारे अंगने में ये देखो तुम्हारा क्या काम है। याद में रखिएगा धर्मात्मा समझ करके तुम लोगों के पास में लक्ष्मी आई थी। इसलिए जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं उनसे जा करके कह देना लक्ष्मी का इंतजार करने से लक्ष्मी नहीं आएगी, क्योंकि लक्ष्मी की पूजा करने से आज तक लक्ष्मी नहीं मिली। अमेरिका में कोई लक्ष्मी की पूजा नहीं करता, लेकिन फिर भी लक्ष्मी वहाँ ज़्यादा है तुमसे। बस तुम जो है फोटो लगा करके दीपावली कब है, बोले जी 20 तारीख को। वाह जय हो जय नहीं हो। दीपावली कब है? क्योंकि हमारी दीपावली तो केवल महावीर से जुड़ी है, क्योंकि जिस दिन प्रातः काल बेला में भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया तो संध्या के समय हमने 64 दीप जला करके गौतम गणधर के ज्ञान की आराधना की। इसीलिए हमारे यहाँ दीपावली है। केवल ये फेस्टिवल नहीं है, ये हमारी संस्कृति की धरोहर को लोगों को समझाने का वक्त है। आज हिंदू परंपरा में दीपावली इसलिए मनाई जाती है कि राम 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौट करके
करके आए थे, इसलिए वहां दीपावली जलाई जाती है। और जैन परंपरा में दीपावली इसलिए मनाई जाती है कि गौतम गणधर ने केवल ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए हमने 64 दीप जला करके अपने घर को रोशन किया था, अपने मन को रोशन किया था। और तुमने क्या किया?